नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। एक्टर एमपी कंगना रनौत, उनको पड़ा एक झटका क्योंकि उनकी फिल्म इमरजेंसी जिसे 6 सितंबर को आना था थिएटर्स में, वो अब 6 तारीख को नहीं आ रही है। उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या वजह थी, इस पे बात होगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी जो उन्होंने खुद ने लिखी और डायरेक्ट की है, ये फिल्म जैसे ही ट्रेलर आया था तो वो तो सिद्ध था कि इसका विषय क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इमरजेंसी पीरियड जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने 2 साल के लिए भारत में इमरजेंसी लगाई थी। और उसके बाद फिर जो टेंशन हुई थी विद अ सर्टेन ग्रुप ऑफ सिक्स, मेनली द सिक्स सेपरेटिस्ट। ट्रेलर में जो बिंद्रा अनवाले का जो रेफरेंस दिया गया था, और फिर जो कंगना रनौत ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में जो बयानबाजी की और खासकर ये कहा, जो सीए को लेके जो प्रोटेस्ट हुई थी दिल्ली, पंजाब और इन अदर नॉर्थ एरियाज, कंगना ने उसकी तुलना कर दी थी विद द करंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन बांग्लादेश, जहाँ पे हम जानते हैं ऑब्वियसली माइनॉरिटी हिंदूज आर हैव बीन अंडर सिवियर अटैक। और बस उस बयान के बाद से पीपल फ्रॉम आम आदमी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टीज है, वो ऑब्वियसली दे हैड क्रिटिसाइज कंगना फॉर सच स्टेटमेंट। और हैरान करने की बात यह है कि खुद कंगना ने बाद में माना कि जब उन्होंने कुछ एक आध बयान ऐसे दिए तो फिर पार्टी हाई कमांड ने उन्हें कॉशन किया कि आप बेतुके बयान मत दीजिएगा, डेफिनेटली नॉट एज इन द कैपेसिटी ऑफ एन एमपी। अब एक दिन पहले कंगना ने वीडियो इशू किया था जिसके अंदर उन्होंने सबको चौकन्ना कर दिया था, या चौंका दिया था, ये कह के कि उनकी फिल्म अभी तक उसे सीबीएफसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कंगना का कहना था कि उन्हें उनकी फिल्म के लोगों को और इवन प्रोबेबली मेंबर्स फ्रॉम द सीबीएफसी उन्हें जान की धमकी दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है लोग घबराएंगे। अब ये फिल्म एमपी और हरियाणा में तो रिलीज होने वाली थी नहीं, क्योंकि वहीं पे कोर्ट केसेस किए गए हैं, इस फिल्म को रोकने की डिमांड की गई है। लेकिन जब अब इस फिल्म को 6 तारीख को पोस्टपोन कर दिया है, बट डेफिनेटली इसकी रिलीज पे एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या ये फिल्म अगले हफ्ते आएगी, या फिर यदि कोर्ट का फैसला कंगना के हित में नहीं आया तो फिर प्रोड्यूसर्स एंड कंगना रनौत और उनकी टीम को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। I think what has surprised one and all is how in the last few weeks Kangna has been once again speaking against Bollywood. लेकिन जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो एक सांसद बन गई है, तो मे बी शायद उनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने खानों की भी तारीफ की थी। और फिर एक उम्मीद थी कि शायद मे बी कंगना गोइंग फॉरवर्ड, कंगना जो पहले वो बहुत ही बिना डरे जो मुंहफट बयान देती थी वो नहीं करेगी, लेकिन जब उनकी मीडिया इंटरव्यूज की बात आई तो इट वाज द सेम ओल्ड स्टोरी। चाहे बॉलीवुड हो या ऑपोजिशन हो, राहुल गांधी हो, शी हैज बीन जस्ट क्रिटिसाइजिंग पीपल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। और व्हाट इज रादर सरप्राइजिंग इज दैट कि जब कंगना के मुंह से ये शब्द निकले कि बॉलीवुड इस कठिन घड़ी में बॉलीवुड उनका साथ नहीं दे रहा है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप साल भर अपने ही बिरादरी वालों को क्रिटिसाइज करते हो, गाली देते हो, और तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी कि वो आपका सहयोग दे। खैर, लेकिन बॉलीवुड की फितरत रही है, तो वो नॉर्मली किसी के मामले में इतना पड़ता नहीं है। बस एक आप उड़ता पंजाब अगर हटा दे, उस दौरान लोग सब आए थे, दे रैलीड बिहाइंड बालाजी टेलीफिल्म्स, अनुराग कश्यप, उड़ता पंजाब को लेके। या जैसे आपको पता है कि पंजाब में मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी। और सिमिलर सीन्स आर काइंड ऑफ अनफोल्डिंग नाउ कि जब कंगना की फिल्म जो ऑपोजिशन आई थी वो पंजाब और हरियाणा से आई थी। एंड अब एक वाकई सवाल खड़ा हो गया है कि इस ना सिर्फ इस फिल्म के ऊपर, बट एक हैरानी की बात ये भी रहती है कि एमपी की फिल्म और उसे अगर जगह नहीं मिली या उसे रिलीज करने से रोक दिया गया तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। मैंने हमेशा कहा है कि फिल्में कैसे भी हो, इट इज़ अ राइटर एंड फिल्म मेकर्स राइट कि वो किसी भी विषय पे फिल्म बना सकता है। एंड यू आप बस जनता पे छोड़ दीजिएगा। अभी पिछले 2 सालों में जो लाइन से सब सोशल पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्में जो आई है, एक कश्मीर फाइल्स को हटा दे आप एंड केरला स्टोरी, उसके अलावा बाकी फिल्में आप देखिए लगातार पिछले 2 सालों में बस कब आई कब चली गई पब्लिक को पता ही नहीं, और पब्लिक ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया है इन फिल्मों में। अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, और यदि कोर्ट कंगना के हित में फैसला देता है, लेकिन उसके बावजूद
क्या ये फिल्म विल इट बी अलाउड टू रिलीज इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया? इफ़ यू रिकॉल, पद्मावत को लेके भी काफ़ी बवाल हुआ था और वो कुछ मोस्टली बीजेपी स्टेट्स में उसे रिलीज होने नहीं दिया था। और यहाँ उम्मीद तो वही है कि पंजाब, हरियाणा एंड मे बी सम अदर अपोजिशन स्टेट, वहाँ इस फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। यदि अगर ये फिल्म इट डजंट सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो फिर मेरे ख्याल से ये कंगना के लिए एक और झटका होगा। कंगना ने ट्रेलर लॉन्च में कहा था कि वो तो एक्टिंग से सब छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब ये फिल्म उनके पास अवसर आया ये फिल्म करने का, तो फिर शी वॉज मोटिवेटेड। और अब क्योंकि वो फुल टाइम एमपी है, और यदि अगर ये फिल्म नहीं आई तो फिर कंगना के बॉलीवुड करियर, सिनेमा के करियर को क्या होगा, ये तो बस समय ही बताएगा।